आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, आज फतेहपुर की हलचल में फतेहपुर के नगर निकायों में फल फूल रहे भ्रष्टाचार और उनकी कहानियों के बारे में। फतेहपुर की 2 नगर पंचायतें और 1 नगर पालिका परिषद इन दिनों भ्रष्टाचार को लेकर सुर्खियों में। सोशल मीडिया से लेकर स्थानीय समाचार पत्रों की सुर्खियां बना हुआ है इन नगर निकायों का भ्रष्टाचार, लेकिन प्रशासन, सरकार और इस पर जिम्मेदार अधिकारी, जनप्रतिनिधि सभी मौन हैं। इस मौन को शासन और प्रशासन की स्वीकृति समझी जाए इस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, या और क्या कहा जाए। सबसे पहले फतेहपुर नगर पालिका परिषद, जो कि जिला मुख्यालय पर ही केंद्रित है और वहां पर भ्रष्टाचार का मुद्दा प्रमुखता से छाया हुआ है। कई दिनों से एसआर कंपनी के लंबित भुगतानों के बारे में चर्चाएं हो रही हैं। कल तो हद तब हो गई जब एसआर कंपनी की मालकिन राजेश्वरी देवी अपने पुत्र, जिनको उन्होंने अटॉर्नी जनरल बना रखा है, अंकित मिश्रा के साथ नगर पालिका परिषद फतेहपुर पहुंचती है। अंकित मिश्रा का आरोप है कि उनके नगर पालिका परिषद में कराए गए कार्यों का भुगतान नगर पालिका परिषद के चेयरमैन और जिम्मेदार अवर अभियंता तथा पटल साहब नहीं कर रहे। उनका ये भी आरोप है कि ये केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि वो भाजपा के कार्यकर्ता हैं और भाजपा के लिए काम करते हैं। उनका भुगतान उनके अनुसार लगभग 50 लाख रुपए का है, जिसका भुगतान 32% कमीशन लेकर करने की बात कही जा रही है। कल इसी मुद्दे पर भाजपा के सभासद सिविल लाइन के विनय तिवारी, संजय लाला, अतीश पासवान सहित कई सभासदों ने भी नगर पालिका परिषद के उस बाबू पर, उस जेई पर और नगर पालिका अध्यक्ष पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। इन आरोपों के बीच में जिला प्रशासन मौन है, शासन मौन है, ये चिंता का विषय है। जब जनता के चुने हुए नुमाइंदे ही नगर पालिका परिषद पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हों तो उसको कैसे झुठलाया जाए। लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, न जांच की कार्रवाई और न कोई वक्तव्य। दूसरी तरफ खागा नगर पंचायत में भी खागा नगर पंचायत के अध्यक्ष और उनके प्रतिनिधि राम गोपाल सिंह के ऊपर खागा के सभासद लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और भ्रष्टाचार के ऐसे आरोप लगा रहे हैं जिनको सुनकर भी आम आदमी त्रस्त हो जाता है, शर्मसार हो जाता है। इसके अलावा जहानाबाद में जो सपा के नगर पंचायत अध्यक्ष है आबिद हसन, उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं और बताया तो ये जाता है कि पूरी नगर पंचायत जहानाबाद इन दिनों एक बूंद पानी के लिए परेशान है। जहानाबाद के पूर्व विधायक आदित्य पांडे जी द्वारा भी इस संबंध में नगर पंचायत अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सवाल अब इस बात का उठता है
कि जब भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में भी है और केंद्र में भी डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद ये भ्रष्टाचार जगह जगह दिखलाई पड़ रहा है। जो योगी आदित्यनाथ जी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, आज उनके द्वारा, उनके प्रशासन द्वारा इस भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगाए जाने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। ये सबसे दुखद है। साथियों, जो भी भ्रष्टाचार किया जा रहा है वो आम आदमी का पैसा है, आपका पैसा है, आपके दिए हुए टैक्स का पैसा है, जिसको ये अधिकारी और तथाकथित जनप्रतिनिधि बंदरबाट कर रहे हैं। लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। आखिर क्यों आई ऐसी स्थिति, ये भी एक सोचनी है। क्या नगर निगमों, नगर निकायों में हो रहे भ्रष्टाचार पर शासन और प्रशासन इतना लाचार हो गया है कि न तो उनकी जांच करा सकता है और न उन पर कोई कार्रवाई। हर वार्ड से आम आदमी अपना एक प्रतिनिधि के रूप में सभासद का निर्वाचन करती है और वही सभासद अपनी निकायों में हो रहे भ्रष्टाचार के बारे में जब आवाज़ उठाते हैं तो उनकी सुनने वाला कोई नहीं। ये किस युग में हम पहुंच गए हैं जहां किसी की कोई सुनने वाला नहीं। यदि यही स्थिति रही तो आगे का हाल और खराब होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। साथियों, ये तो नगर निकायों का हाल है। इसी तरह जनपद की ग्राम पंचायतों में भी भ्रष्टाचार का बोलबाला है और विकासखंड भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं। इसके पहले इतना कमजोर प्रशासन कभी नहीं देखा गया। जांच पर जांच कराने की शिकायती पत्र आते रहते हैं और हर स्तर पर उनकी गुणवत्तापूर्वक जांच करने का आश्वासन भी दिया जाता है, लेकिन कार्रवाई कभी किसी पर नहीं होती। आखिर क्यों इतना लाचार हो गया है प्रशासन, क्यों इतनी लाचार है सरकार, ये समझ में नहीं आ रहा। नगर पालिका परिषद का मामला तो काफ़ी दिन से सुर्खियों में है और भाजपा की प्रदेश में सरकार होने के बाद भी भाजपा के सभासद नगर पालिका परिषद पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। उसके बाद भी कोई कार्रवाई न होना ये शंका पैदा करती है कि क्या भाजपा का जिला नेतृत्व भी आपस में बटा हुआ है। जबकि सिविल लाइन के सभासद विनय तिवारी ये खुलेआम आरोप लगा रहे हैं कि नगर पालिका परिषद में केवल एक वर्ग के ठेकेदारों का भुगतान किया जा रहा है और दूसरे वर्ग के ठेकेदारों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इसी तरह खागा में भी सपा से आई भाजपा में नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष और उनके प्रतिनिधि रामगोपाल सिंह के ऊपर खागा के सभासदों द्वारा गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन वो किसके छत्रछाया में बच रहे हैं ये खागा की जनता भी जानती है और खुद बचाने वाले भी। जनता को केवल बल का बकरा बना लिया गया है। जनता को मात्र एक वोटर तक सीमित कर दिया गया है। जनता को कुछ भी जानने का हक नहीं है। जनता को अपने दुख दर्द सुनाने का भी हक नहीं है। ये व्यवस्था भाजपा की सरकार में पहली बार देखने को मिल रही है। इतने गंभीर आरोपों के बाद भी किसी की जांच न होना, किसी पर कार्रवाई न होना, ये क्या साबित करता है कि भ्रष्टाचार करने वालों को भी कहीं से उच्च स्तरीय संरक्षण प्राप्त हो रहा है। और ये उच्च स्तरीय संरक्षण देने वाले कौन हो सकते हैं?
आप समझदार हैं। सपा के चेयरमैन हैं फतेहपुर नगर पालिका परिषद में भी और जहानाबाद नगर पंचायत में भी। वहीं खागा में भाजपा के नगर पंचायत अध्यक्ष हैं और उनके प्रतिनिधि हैं। ऐसी अवस्था में सरकार द्वारा इन भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देना कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं हो रहा। ये पैसा जनता का है, जनता के द्वारा दिए गए टैक्स का है और उसका बंदरबाट ये जनप्रतिनिधि और अधिकारी कर रहे हैं। आज बस इतना ही। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूँ रमेश पांडे।